कोई भी गोली बात चलाई। नहीं, उन्होंने सीधे गोली चलानी शुरू कर दी। अच्छा हमारे से मारपीट शुरू कर दी। अच्छा मारपीट डंडे चलाई, गोलियां चलाई। दो तलवारें भी थी क्या? क्या पारिवारिक अगर मामला कोई लैंड को लेकर था तो आपस में निपटाना चाहिए था। समाज के लोग बैठते कैसे भी करते, इस हद तक मामला चला गया, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो घटनाएं हो रही हैं बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा वातावरण इस समय हो चुका है कि रोज सुबह उठते हैं कोई ना कोई ऐसी गंभीर वारदात सुनने को मिलती है। और आज मेरा मन भी कांप गया जब सुबह सुबह तड़के ऐसा फोन आया कि ऐसा भी। और बाकी जहाँ तक सवाल है कानून व्यवस्था का, ये तो खत्म हो गई है उधम सिंह नगर में। कानून व्यवस्था है ही नहीं, कहीं पेट्रोल पंप लूट रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही हैं। ये दोनों के दोनों परिवार बर्बाद हुए हैं। इतना बड़ा लोमहर्षक हत्याकांड, इसमें पिता पुत्र की मृत्यु हुई है और जिन लोगों पर आरोप है वो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएंगे। ये घटना बहुत दुखद घटना है, इसको लेकर हम सब हसप्रत भी हैं हम लोग सब। और बहुत ऐसा लगता है कि अब आदमी किसके लिए कमा रहा है और क्यों कमा रहा है, क्योंकि हर छोटी बड़ी घटना के बाद यदि मर्डर हो जाना है, कल हम लाइफ हमारी अनसिक्योर हो गई है सबकी। कोर्ट में भी केस चल रहा था जी। और पंचायतें भी चल रही थी, उसके बाद ये घटना घटित हो जाना बड़ा दुखद है। बहुत ही मतलब समझ से परे है कि ये सब कैसे हो गया। इस गाड़ी कब्जे में ले रही है और कब्जे में लेने के साथ ही अभी से जो है वो ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। घर पास में ही है। 2 मिनट कितने मिनट आएंगे? 5 मिनट में से 3 मिनट 15 मिनट पहुँच गए। 2:20 पे आ गए होंगे यहाँ। अच्छा, तीनों लोग एक साथ ही आ गए? हाँ जी सर। नहीं तो आके आपका विवाद हुआ कैसे, या फिर सीधे ही कोई गोली भी बात चलाई? नहीं, उन्होंने सीधे गोली चलानी शुरू कर दी। अच्छा हमारे से मारपीट शुरू कर दी। अच्छा मारपीट डंडे चलाई, गोलियां चलाई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना। हत्या किसी की भी होना तो अच्छी बात नहीं है। क्या पारिवारिक अगर मामला कोई लैंड को लेकर था तो आपस में निपटाना चाहिए था। समाज के लोग बैठते कैसे भी करते, इस हद तक मामला चला गया, ये अच्छी बात नहीं है। शहर के लिए भी अच्छी बात नहीं है। इस तरह के अगर शहर में प्रॉपर्टी को लेकर लोग एक दूसरे की हत्याएं करने लगेंगे, मारने लगेंगे, तो ये परंपरा भी ठीक नहीं है। पहले भी इस टाइप की घटनाएं हुई हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर ऐसे कुछ संजीवित मामले आते हैं तो इसको समाज के लोगों को, शहर के लोगों को बैठ कर निपटाने भी चाहिए, क्योंकि इससे बढ़ रहा है ईर्ष्या की भावना, पैसा। ये बढ़ता पैसा भी एक बहुत बड़ी इसका कारण है, क्योंकि पैसा जब आने लग जाता है तो लोग प्रॉपर्टियों की ओर दौड़ने लग जाते हैं। ये अच्छा घटना अच्छी नहीं हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और बाकी जहाँ तक सवाल है कानून व्यवस्था का, ये तो खत्म हो गई है उधम सिंह नगर में। कानून व्यवस्था है ही नहीं, कहीं पेट्रोल पंप लूट रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही हैं, ओवरलोडिंग आप देख रहे हो क्या हाल है। रोज़ मौतें हो रही हैं, रोज़, कोई दिन खाली नहीं जा रहा और कोई नहीं बोल के राजी। कई घटना होती है तो तत्कालीन लोग विरोध कर देते हैं 10-5 मिनट, और उसके बाद लोग इतिश्री हो जाती है, दबाव बन जाता है। तो यहाँ इस ज़िले का बहुत बुरा हाल है, इस ओर ध्यान ही नहीं है पुलिस का। पुलिस जिस काम को कर रही है वो किसी से छुपा हुआ ही नहीं है। ओवरलोडिंग हो, ज़मीनों के मामले हों, रोज़ एक आध ज़मीन का मामला ढूंढा जाता है, 2 मामले ढूंढे जाते हैं। दलाल हैं, वो सिर्फ बीच में दलाली कर रहे हैं और पैसा दिलवा रहे हैं अधिकारियों को। मेरे पास एक नहीं, इन दिनों में 8-10 केस ज़मीनों के आए हैं सामने, चाहे वो गणेशपुर गंगापुर के क्षेत्र की ज़मीन का मामला हो, चाहे वो रामेश्वरपुर से संबंधित हो, चाहे वो जसपुर से संबंधित हो, चाहे और भी कई मामले हैं, चाहे वो आपके क्या चलाते हैं वो नेपाल में क्या कहते हैं उसको, कैसीनो से संबंधित हों, चाहे वो सट्टे के जुए से संबंधित हों। ऐसे मेरे पास कम से कम 10-12 प्रकरण बड़े आ चुके हैं जिसमें पुलिस ने मोटी रकम ली है। आने वाले समय में विधानसभा के अंदर भी इसका खुलासा करूंगा और नाम लेकर खुलासा करूंगा किससे कहाँ कितना पैसा लिया पुलिस ने। जी मैं तो बिल्कुल सोया हुआ था, मेरे मीडिया के मित्रों ने मुझे फोन किया और मैं इसी अवस्था में उठ के आपके मध्य में पहुंचा हूँ। ये जो घटनाएं हो रही हैं बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा वातावरण इस समय हो चुका है कि रोज सुबह उठते हैं कोई ना कोई ऐसी गंभीर वारदात सुनने को मिलती है।
और आज मेरा मन भी कांप गया जब सुबह सुबह तड़के ऐसा फोन आया कि ऐसा भी रुद्रपुर में होने लगा है। 2-2 मर्डर होंगे, रोज हत्याएं हो रही हैं, कोई फांसी पे लटक रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई जरा सी बात पर कत्ल कर दे रहा है। मैं आया हूँ, मौका स्थिति देखता हूँ और फिर पुनः आपसे बातचीत करता हूँ। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है शहर के हित में नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस शहर को हम लोग कैसे बचाएंगे? ये शहर तो निरंतर पतन की ओर जा रहा है। ये लोगों की महत्वाकांक्षाएं, स्वार्थ, लालच, एक दूसरे को नीचा करने की प्रवृत्ति, गला काट प्रतियोगिता, ये निरंतर समाज को पतन की ओर लेके जा रही है। और रुद्रपुर का समाज तो बिल्कुल सभ्य समाज था, आज जाने क्या इस शहर को नजर लग गई है कि रोज सुबह कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। देखिए, बड़ी दुखद घटना है। निश्चित रूप से हमारी जो है आपस की जो पहले पंचायतों के माध्यम से निपट जाती थी, अब कोई भी बंदा, कोई भी सॉफ्ट होने को तैयार नहीं, जिसका इतना बड़ा घटनाक्रम सामने आता है। समाज का जो एक जो वो था स्प्रिंग वाला जो मामला था ना, वो स्प्रिंग खत्म हो चुका है। अब आर या पार ऐसा काम होने लग गया। पहले स्प्रिंग के रूप में हमारे बुजुर्ग होते थे। हम सब यहाँ हैं, ये सब हम यहीं के रहने वाले हैं। मैं तो यहाँ गल्ला मंडी रोड पे, मैं 2008 से पहले मैं यहीं रहता था। हमारी 3 पीढ़ियाँ यहाँ रही हैं, कभी ऐसी हमने बात नहीं सुनी। और स्प्रिंग का जो रोल था, जो बड़े बुजुर्ग कर लेते थे, वो स्प्रिंग का रोल जो है ख़त्म हो चुका है। अब बहुत ज़्यादा लालच की जो प्रवृत्ति आ गई है, क्यों खरीदना, क्यों बेचा, क्या ऑक्शन हुआ, क्या नहीं हुआ, आपस की सब बातें सुलझी जा सकती हैं। ये दोनों के दोनों परिवार बर्बाद हुए हैं। इतना बड़ा लोमहर्षक हत्याकांड, इसमें पिता पुत्र की मृत्यु हुई है। और जिन लोगों पर आरोप है वो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएंगे। एसएसपी साहब यहाँ खड़े हैं, सीओ साहब यहाँ खड़े हैं, आप लोग हैं। ये जो इस टाइप का हत्याकांड है, इसमें कभी भी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप बाहर आ सकें। तो एक जो क्षणिक आवेश है और जो समाज के बीच के जो लोग हैं वो ना होने के, उसमें हम तो देखते हैं यहाँ गिरीश साहनी जी भी यहीं रहते हैं। 10-20 पंचायतें वहाँ हो जाती हैं महीने की, तो कोई बड़े से बड़े मामले पंचायत के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। तो टेक्निकली हर तरफ हम भागने लग गए हैं कि मेरा, मैं मुझे 100% चाहिए। अहम और बहम की लड़ाई, अहम वहम और अकड़ की, इन सब की लड़ाइयाँ हैं। और देखो, इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, परिवार पूरा, पिता पुत्र का जो देहांत हुआ है, बड़ा शोक है। कहाँ के रहने वाले? कहाँ? ये ईश्वर कॉलोनी के रहने वाले हैं। ईश्वर कॉलोनी के? हाँ, मैं भी वहाँ उनके घर भी गया था, वहाँ कुछ लोग खड़े थे, तो मैं वहाँ भी देख कर आ रहा हूँ। और यहाँ पर दोनों के दोनों परिवार होगी, जो पिताजी थे उनकी लगभग होगी 55-60 के आसपास, और बेटे की भी जो है 30। हाँ, ऐसे कुछ होगी। तो बड़ा दुखद हत्याकांड है, इसकी तुरंत इस पर बड़ी कार्रवाई होनी है। और दोनों के दोनों परिवार इसमें, एक तो पिता पुत्र वैसे देहांत हुआ, इनको भी पूरा आजीवन जेल में ही समझना पड़ेगा। ये अच्छी बात नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं समाज की असफलता है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मौके पर पहुंचा हूँ। अब रात के बताया जा रहा, रात 2-3 बजे घटना है रात को। ये इनका एक विवाद आपस में बहुत पुराना था। इनका काफ़ी समय से एक विवाद था इनका आपस में, 2 परिवार, सलूजा जी का और सरदार जी का, हमारे लुधियाना एग्रो वालों का। वो काफ़ी समय से इनका प्रॉपर्टी के लेकर एक विवाद था, क्योंकि जो सलूजा जी के जो किराए पे थे पहले, और वो जो उस किराए को लेकर अब वो ये जो जिनकी डेथ हुई है वो किराए पे थे? ये किराए पे थे। अच्छा। और उस साथ वाली जगह पर कोई इसमें सलूजा जी की प्रॉपर्टी थी और वो बैंक करप्ट हो गया था मामला कुछ। अच्छा। तो उसको लेकर शायद हमारे जो लुधियाना एग्रो वाले थे, इन लोगों ने इसको शायद खरीद लिया था बैंक से। तो इस बात को लेकर इनका वो आपस में था कि भाई तुमने मत नहीं खरीदना चाहिए था, क्योंकि तुम हमारे यहाँ किराएदार थे। तो इस बात को लेकर इनका रोष भी था। तो बीच में ये लोग काफ़ी लोगों के पास आए गए भी थे, सब जगह पर आना जाना भी इनका रहा था। और हमारी निगाह में भी बात आई थी बीच में, ये 2 महीने 3 महीने पहले। तो अब ये अचानक से ऐसी घटना घट जाना, क्या रही वजह, क्या रही इसके पीछे, क्या कारण रहे, क्या रहा, तो ये तो अब हम लोग भी समझेंगे परिवार के लोगों से, क्योंकि अब तो मौके पर कोई भी नहीं है इस समय। क्योंकि सलूजा परिवार काफ़ी बड़ा परिवार, अच्छा परिवार। ये रुद्रपुर शहर के बहुत पुराने लोग हैं, आज से नहीं है। बहुत जब गल्ला मंडी की बसावटी थी, ये आरा मशीन वगैरह से काम करते थे, बड़े पुराने लोग हैं। अब अचानक से, और मैंने देखा ये शांत स्वभाव के भी थे बहुत, और अचानक से ऐसा क्या हो गया, एकदम से इतना पारा हाई हो गया होगा, टेम्परेचर इतना हाई हो गया होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और रुद्रपुर शहर में डबल मर्डर होना
ये बहुत मतलब दुकान, आप तो दोनों परिवार ही कहेंगे तो प्रभावित हुए। हाँ जी। एक का व्यक्ति चले गए दो, और एक जो है वो अब जेल में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों ही परिवार बर्बाद हुए। देखिए दोनों परिवार बर्बाद हो गए और ये नहीं होना चाहिए। और ये मुझे लगता है जैसे हमारे इस समय जैसे हमारा जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, हम लोग का जो बहुत जल्दी अपना डिप्रेशन बढ़ा लेते हैं, अपना बीपी बढ़ा लेते हैं, हम लोग हर छोटी बड़ी बात पर बगैर अंजाम को सोचे हम जो घटनाओं को कर देते हैं, ये बाद में पता चलता है कि हमने क्या करा। अब देखिए कानून के लंबे चौड़े हाथ होते हैं, अब हम कब तक भागेंगे, क्या करेंगे और कितने समय तक भागेंगे। और मुझे अभी पुलिस बता भी रही है कि वहाँ पर एक मौके पर कैमरा भी है, कैमरा से उसमें कुछ उनके DVR वगैरह उनके, हाँ, तो बहुत बड़ी बात है इसमें लेकर। तो ये अच्छी बात नहीं शहर के लिए, क्योंकि अभी मैं जब शहर से आया तो बीच में भी काफ़ी जगह लोग जब खड़े थे तो मैंने भी घटना जानकारी चाहिए, तो लोग बड़े हंसप्रद भी हैं कि इस तरह से हो जाना। और ये हर छोटी बड़ी बात पर बगैर हम आपस में बैठकर कुछ चीज़ें बैठ के भी निस्तारण किया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कई बार बहुत जल्दी में 1 बार 2 बार 4 बार बैठ के होती हैं, समाज के लोग बैठ जाते हैं, व्यापार मंडल लोग बीच में डाल देते हैं, हमारे सिख समाज के लोग बैठ जाते हैं और बैठ जाते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकलता। लेकिन इस तरह से रास्ता निकल गया जिसमें कि सब कुछ तरीके से बताया जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत आए थे, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आए थे, JCB लेके आए थे, पूरा उनका इरादा कब्जा करने का ही था। देखिए खैर मेरे को तो अभी ना फुटेज देखी ना मेरे को जानकारी है, लेकिन यदि ये घटना बहुत दुखद घटना है, इसको लेकर हम सब हंसप्रद भी हैं, हम लोग सब। और बहुत ऐसा लगता है कि अब आदमी किसके लिए कमा रहा है और क्यों कमा रहा है, क्योंकि हर छोटी बड़ी घटना के बाद यदि मर्डर हो जाना है, कल हम लाइफ हमारी अनसिक्योर हो गई है सबकी, कि हमारे साथ क्या सब चीज़ें लेकर मन बड़ा ख़राब है इस समय कि शहर में रोज़ घटनाएं होती हैं, कभी किसको लेकर कभी किसको लेकर। आँख खुलने के साथ ही जो है आँख खुलने के साथ लेकर ही तो आप पत्रकार लोग हैं, देखिए आप लोग तो बता भी देते हैं, पोर्टल मीडिया के लोग, आप लोगों की तो अब मैं देख रहा हूँ ड्यूटियाँ बढ़ गई हैं कि रोज़ सुबह सुबह आप लोग पहुँच जाते हैं और हम शहर के लोगों को आप बताते हैं, आप भी सेवा कर रहे हैं। और आप लोगों के जब चैनल के माध्यम से जब हम सुबह देखते हैं तो मन बड़ा विचलित होता है कि कहाँ जब पूजा करने का समय होता है, जब पाठ पूजा मंदिर गुरुद्वारे जाने का समय होता है, उस समय ऐसी घटनाओं का लाइव चली एक समाज के लिए चुनौती हो गया है कि आखिर समाज जा कहाँ रहा है। क्योंकि समाज में मुझे लगता है अब बुजुर्ग लोग तो रहे नहीं समाज के अंदर, कोई समझाने वाला नहीं है, अब कोई किसी को समझाने वाला नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में इतना समझदार हो चुका है कि उसको समझाना बेकार है अब तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें घटना हो रही। मैं खुद आज बड़ा मतलब मन इस समय लग रहा है कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। तो आए सब लोग मन में बड़ा मन दुखी है इस बात को लेकर कि शहर में अब रोज ऐसे घटना हो जाना, ये मन बहुत दुखी है हमारा। बिल्कुल, मोहन खेड़ा जी हैं। मुझे आपके चैनल द्वारा जानकारी हुई तो मैं तुरंत दौड़ा इधर को, जब आप फर्स्ट लाइव आपने चलाया तो फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ देखा मैंने। अच्छा, ये इनका अभी मुझे ज्ञात हुआ है इनका कोर्ट में भी केस चल रहा था और पंचायतें भी चल रही थी, उसके बाद ये घटना घटित हो जाना बड़ा दुखद है, बहुत ही मतलब समझ से परे है कि ये सब कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए। निंदा वाली बात भी है, बहुत ही शोक वाली बात है कि इस तरीके से घटना 2 मर्डर हो जाना वो छोटी सी बात में, और दोनों परिवार बर्बाद होना। देखिए जिस परिवार के 2 व्यक्ति चले गए वो परिवार भी बर्बाद हो गया और इन्होंने जेल चले जाना है, तो दोनों परिवार बर्बाद हो गए हैं और प्रॉपर्टी वहीं के वहीं रह गई। परिवार जो है वो चीज़ें झेलेगा, आगे जो बाकी परिवार परिजन है वो इन बहुत ही दुखद है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए।